मॉर्निंग में ऐसे बहुत सारे केसेस हमें मिलते हैं जो चक्कर आते हैं और क्लास में बैठ जाते हैं बच्चे जाकर के। तो ये आते क्यों हैं चक्कर? कभी सोच के देखा है इसके पीछे? अभी तो आपकी कुछ भी उम्र नहीं है, 12th भी पास नहीं हुई अभी आपकी, और आपको चक्कर आ रहे हैं। और गलती से साइंस स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम ले ली तो पागल हो जाओगे। चक्कर आने का मेन रीजन है हमारा जो बेस है ना, बेस एक तरीके से कह सकते हैं खाने पीने से बिगड़ा हुआ है। मेन केवल खाने पीने की दिक्कत होती है। आदमी अगर कितनी भी टेंशन ले लेता है तो भी उसे चक्कर नहीं आते, अगर उसके शरीर में वो खाना पूर्ति पूरी है तो। हेल्थी खाना खाओ, ये जो मैदा मैदा की चीजें हैं ये सारी छोड़ दो। मॉर्निंग में एक अच्छा ब्रेकफास्ट लिया करो, सभी बच्चे हेल्थी डाइट लिया करो मॉर्निंग में। भले ही और चीजें कम कर दो, लेकिन मॉर्निंग का जो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो बहुत ही बेस्ट होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए सभी बच्चों को। मॉर्निंग में सभी बच्चों को फ्रेश होना चाहिए। ये आदत बनानी पड़ेगी, कुछ बच्चों में नहीं होती, मुझे पता है, सारी हकीकतों से वाकिफ हूं मैं। आपको जो फ्रेश होने की आदत नहीं होती ना मॉर्निंग में, जाकर के छुट्टी में जाते हो, जब यहाँ से घर पहुंच जाते हो, जब जाके फ्रेश होते हो, वो सबसे गलत है। गैस बनती है, दिमाग में टकराती है और वो सारे रीजन वही होते चले जाते हैं। पूरा दिन ना तो पढ़ाई में मन लगेगा, चक्कर आएंगे, सिर में दर्द रहेगा, वो सारी कंडीशन बनती चली जाती है। और ऐसा हमारे बीच में सभी आप बैठे हो, जिन जिन के साथ ये दिक्कत बनती है सभी को पता है। मॉर्निंग में एक अच्छा ब्रेकफास्ट लो, हेल्थी ब्रेकफास्ट लो। मैंने कई बार बताया भी है, मॉर्निंग में आप पोहा खा सकते हो, हेल्थी डाइट ले सकते हो, उसमें दूध हो सकता है। एक जो दूध होता है ना व्हाइट दूध, मैं पर्सनली बताना चाहूंगा सभी बच्चों को, जो आप व्हाइट दूध पीते हो ये गैस बनाता है। सुनाएगा भी घर में, नहीं सुना? जो साइंस वाले टीचर है आपके, एक बार जाके पूछना क्लास में, जो दूध होता है, जो व्हाइट दूध हम सुबह सुबह पी लेते हैं ना खाली पेट, ये गैस बनाता है। इसमें थोड़ी सी जो पत्ती होती है वो बहुत हल्की से लगा करके तब हमें लेना चाहिए, और साथ में कुछ जरूर लेना चाहिए उसके साथ। ये नहीं कि खाली पेट दूध चाय पी, दूध पिया और अपना आ गए स्कूल में। आ गए तो रिजल्ट हमारे सामने था अभी, नहीं था? उससे मैंने पूछा क्या लेकर के आई है लड़की, उसी नाम है उसका, उसने कहा दूध पी के आई हूं। मैंने कहा और कुछ ले लिया? बोले नहीं। तो रीजन हमारे सामने है, एग्जाम्पल हमारे सामने है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा एक एक क्षण ऐसा होता है कि अगर हम सीखना चाहें ना उन चीजों से तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हमारे। मॉर्निंग में बिल्कुल हेल्थी डाइट लीजिए आप सभी। एक छोटे बहन भाई होने के नाते से मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताने का। माँ बाप से अलग, हमारे गुरु लोगों से अलग, आपको ये बातें कोई नहीं सिखाने का। और जब ऐसा होता है ना तो हमें बहुत दुख होता है, उस चीज का बहुत दुख होता है कि इस तरीके से अगर उसके चोट लग जाती, कुछ और दिक्कत बन जाती तो कौन जिम्मेदार होता, कैसे होगा? और आगे भी उसकी शादी भी होनी है। बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं कि आगे तक तो बिल्कुल खराब हो जाओगे आप तो। अभी से अगर आप ध्यान नहीं दे रहे अपने डिसिप्लिन पे, अपनी डाइट पे, तो क्या करोगे जीवन में आगे, बताओ मुझे। 11 साइंस वाले बच्चे निकल जाए एक बार, 11 साइंस के जितने भी बच्चे हैं, फिजिक्स वाले, एक बार पहुंचे क्लास में आप सभी। ओनली किसी भी टाइम खा रहे हैं आप, जो भी आपका 2 टाइम 3 टाइम जब भी आप खाना खा रहे हैं हेल्थी डाइट लीजिए। ये सभी को पर्सनल मेरा सजेशन है, जब भी आप खाना खाएं बहुत हेल्थी डाइट लें और जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दें। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दें। अगर विद्यार्थी जीवन ढंग से जीना है तो जंक फूड अवॉइड कर दो। नींद आती है, पेट में कुछ ना कुछ खराबी बनेगी, दिक्कत बनेगी और वो सारी समस्या फिर पनपते चली जाती है आगे तक नहीं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी आप बहुत छोटे हो, अगर मैं गिनवाने लगूं तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी दिनचर्या खराब रही और उसके बाद वो आज उस चीज का भुगतान कर रहे हैं। हमारा लीवर देखा है कभी आपने? फोटो में देखा लीवर? गूगल पे जाके सर्च करके देखना लीवर कितना सा होता है। लीवर का जो केवल आकार में बता रहा हूं, केवल इतना सा लीवर होता है हमारा, और बिल्कुल यहाँ पर बीचों बीच होता है। अब समझना, मैं क्या समझाना चाहूंगा आप सभी को, इस बात को लेकर के जाना घर पे। लीवर बिल्कुल बीच में होता है, प्रैक्टिकली समझ के देखना। नॉर्मल लाइफ में हम करते क्या है, पानी लिया, पानी भरा और एकदम से गिलास लेकर गट 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 निकाल दिया। सबसे गलत है, सबसे गलत काम कर रहे हैं हम जिंदगी का। बाकी सारे तो छोड़ दो एक तरफ, सबसे गलत काम होता है जिंदगी का।
जोड़ बिल्कुल बैठ जाएंगे, आपके घुटने जो है वो बिल्कुल बैठ जाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर 2 गिलास हम पानी पी रहे हैं तो लीवर का वर्क क्या होता है? लीवर का वर्क होता है कि उन सभी उनको पचाना, यानी आगे भेजना सप्लाई करके, उससे प्रोटीन अलग निकाल लेना और जो वेस्ट होता है वो अलग निकाल लेना। लीवर का ये वर्क होता है। जब उस पर एकदम से हम इतना प्रेशर डाल देंगे, अगर मैं किसी बच्चे को यहाँ पर झुका करके थोड़ा सा कमर झुका के अगर उसके ऊपर हाथ रख के प्रेशर डाल दूं तो क्या होगा? हड्डी टूटेगी नहीं टूटेगी? रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी ना। जब गट 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 पानी पी लेते हैं तो डायरेक्ट कहां जाके लगता है? लीवर पे। और लीवर बिल्कुल इतना सा है बच्चा सा, बिल्कुल इतना सा है। मैंने रियल में भी देखा हुआ है, मैंने रियल में भी देखा हुआ है। लीवर बिल्कुल इतना सा होता है और जब उस पर इतना सारा प्रेशर एकदम से डाल दोगे तो क्या होगा? और जब हम पानी पी लेते हैं ना तो एक आवाज आती है निकल करके, सभी को पता है आवाज कैसी आती है? एकदम से हम सांस लेते हैं बहुत बड़ा, हाँ होता है ऐसे आती है ना। कहीं से भी हम भाग दौड़ करके बिना चढ़ के मैं ऊपर जाऊं तो सांस फूल जाएगा, और जाती मैं पानी पी लूं, पानी पीते अंदर से आवाज आती है, वो लीवर की आवाज होती है, वो हमारी आवाज नहीं होती। लीवर जब जोर मान जाता है ना, जब वो आवाज निकल करके आती है। इतने छोटे से उस पे तुम इतना प्रेशर डाल दोगे। सभी जो हमारे बुजुर्ग हैं बड़े बता करके गए हैं, खाने को हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए। क्यों कहते हैं? खाने को हम सबसे ज्यादा भाग दौड़ी में खाते हैं। लंच करा रहे, फॉर्मेलिटी तो है, खाने तो अंदर जाना है। खाना खाया तुरंत भागम भाग पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। खाने को तो बहुत तसल्ली में बैठ के खाओ, आप चबा चबा के खाओ, उसके बिल्कुल टुकड़े कर दो। दांत किस लिए दिए भगवान ने? दांत इसलिए तो दिए उसको चबाएं, काटे, बिल्कुल टुकड़े हो जाए उसके। खाना एकदम से खाना। अभी मैं कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में था, मैं नहीं था, मतलब किसी को देखने गया हुआ था, तो वहां पे एक डॉक्टर आए थे जो मरीज वहां पर भर्ती था। पर्सनल लाइफ से एग्जांपल लूंगा। वहां पे जब वो डॉक्टर आए तो जो बंदा एडमिट था उसको लीवर की समस्या थी, लीवर की समस्या थी। तो डॉक्टर जब मेरे सामने आए इवनिंग शिफ्ट में, तो उन्होंने ये जो टिकटों में आपको बातें बता रहा ना, उन्होंने मुझे सिखाई थी। उन्होंने मुझे बताई कि इस तरीके से होता है लीवर का जो वर्क होता है, ये फंक्शन ऐसे करता है, इस तरीके से दिक्कत बनती है। ये जो एकदम से पानी पी लेते हैं, एकदम से खाना खाते चले जाते हैं, भाग दौड़ में खाना खाते हैं, ये सारी समस्याएं हमारे लीवर से उत्पन्न होती हैं। और एक बार लीवर और किडनी डैमेज हो गए ना तो सारी जिंदगी पनप नहीं पाओगे। किडनी दो होती है ना, दो, एक का यूज होता है, यूज तो दोनों का होता है, लेकिन एक हम किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों जरूरी होती हैं। अगर किडनी और लीवर, ये दो चीज अगर किसी भी तरीके से गलत है ना, कोई भी इफेक्ट इन पे जाकर के पड़ रहा है तो बहुत गलत साबित होने वाली है आपकी जिंदगी में चीजें। कोई इन बातों को नहीं समझाने का, जितनी पर्सनली मैं आप सभी को समझा रहा हूं। पानी एकदम से मत पियो, खड़े होकर मत पियो, सिप सिप करके पानी पियो, सिप लो, धीरे धीरे उसको घूट घूट के जैसे चाय पीते हैं उस तरीके से हमें पानी पीना चाहिए। खाना बहुत आराम से खाना चाहिए और चबा चबा के खाना चाहिए। ये दो बातें तो अगर जिंदगी में ठीक रहना है ना तो पल्ले काट बांध लो। सभी के लिए बता रहा हूं मैं। जिनको अच्छी लग रही होगी वो घर ले जाना, जिनको नहीं लग रही वो यहीं छोड़ देना। हमारा काम है आपको सुधारना, समझाना और तरीके से चलवाना आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं? इन चीजों को सुधार लो, इन हरकतों को सुधार लो। जो गलत चल रही है हमें अब नहीं पता लगेगा। इस जवानी में, इस जवानी जोश में हमें कुछ नहीं पता लगता है, कहाँ दर्द है, कैसे दर्द है, क्यों दर्द है। बस यूं लगता है चक्कर आ गया, कोई बात नहीं, घर जाके जूस वूस पी लेंगे, ठीक हो जाएंगे और अपना चलेंगे अगले दिन से स्कूल में। तो ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। आप सभी इन सब चीजों को ध्यान रखें और औरों को भी सिखाएं, औरों को भी सिखाएं कि इस तरीके से हमारे स्कूल में बताया गया था, आप इस तरीके से मत करो। और कोई पर्सनली मेरे से मिलना चाहता है ना तो पर्सनली भी मिल सकता है, लेकिन ये आदत डालो, ये हैबिट्स बना लो अगर ठीक है जीवन जीना। अभी मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया था कुछ टाइम पहले। आई फ्लू मेरे क्यों नहीं हुआ, किसी टीचर के क्यों नहीं हुआ? बताओ क्यों नहीं हुआ? कोशिश की जानने की। और सभी बच्चों के लगभग एक बार हो चुका, चाहे थोड़ा हुआ हो ज्यादा हुआ हो। एक टाइम पे फैला था ना, वीडियो भी बनाई गई थी मैसेज देने के लिए, अवेयर करने के लिए, आप सभी को, पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए कि ये फैल कैसे रहा है, उससे बचाव कैसे करें। तो हम लोगों के क्यों नहीं हुआ जो हम टीचर्स हैं? ध्यान रखा है ना हमने।
अपनी जो हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, उसका ध्यान रखा ना, मेंटेन किया ना उसको, है नहीं है भाई? बताओ, कुछ गलत तो नहीं बताया जा रहा?